बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को इल्म सितारे और हम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे मोक्कल निकालने का तरीका। इस तरीके के ज़रिए आप किसी भी नक्श का मोक्कल निकाल सकते हैं, किसी भी अल्लाह के सिफाती नाम का मोक्कल निकाल सकते हैं, अपने नाम का मोक्कल निकाल सकते हैं। कोई तावीज़ आप बना रहे हैं तो उस तावीज़ का आप मोक्कल बना सकते हैं। हत्ता कि किसी भी चीज़ का आप जो अदद में अगर मौजूद है तो आप उसका मोक्कल निकाल सकते हैं। तो अक्सर आमलीन को मोक्कल निकालने का तरीका नहीं आता, जो कि बहुत ज़रूरी है, इंसान को आना चाहिए। जो भी आप तावीज़ लिखा करें उसका कुल अदद निकाल लिया करें, उस कुल अदद का आप मोक्कल बना के अपनी इबारत में लिखा करें। ये फ़ायदा मंद चीज़ है। इससे जो आपके नक्श की काम करने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी पावर, उसका जो तरीक़ाकार है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और उसका रिज़ल्ट आपको जो है वो अगर आपको 4 दिनों में मिलना होता है तो उसका रिज़ल्ट आपको 1 दिन के अंदर ही मिल जाता है। तो ये एक जुज़ है अमलियात का, एक कायदा है अमलियात का कि मोक्कल निकाला करें। और इसको जो आज मैं तरीका बताऊंगा इसमें मैं आपको मोक्कल अलवी निकालना सिखाऊंगा। बाकी भी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड्स होंगी जिनमें मोक्कल सफली, ओन और जिन निकालने का तरीका भी आपको मैं सिखाऊंगा। तो अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि किस तरह आपने मोक्कल निकालना है। फॉर एग्जांपल आपने जो नक्श बनाया है उसके जो कुल आदाद हैं, जो कुल अदद बनते हैं, जो वो निकाल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल आपने निकाले 2112 आपके कुल अदद हैं, नाम के हैं, चाहे किसी आयत के हैं, अल्लाह के सिफाती नाम के हैं या आपके नक्श के हैं। उसके कुल अदद निकाले तो वो हुए 2112, 2112 अदद हो गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मोक्कल अलवी के लिए हमने इसमें से 41 माइनस कर देने हैं। कितने माइनस कर देने हैं? 41 हमने इसमें से माइनस कर देने हैं। ये मोक्कल अलवी का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब हमने इसमें से 2112 में से माइनस किए 41 तो हमारे पास जवाब आया 2071 का जो अदद है वो हमारे पास बच गया। अब जो गौर तलब चीज़ है वो, अब ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अब हमारे पास कितने हैं अदद? 2071। अब हमने मोक्कल अलवी बनाना है, उसके लिए हम हरूफ तहज्जी को देखेंगे। उनकी जो पावर्स हैं, जो उनके अदद बनते हैं, उन अददों का याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियोस बना चुका हूं कि नाम के अदद कैसे निकाले जाते हैं। उनमें मैंने हरूफ तहज्जी की पूरी पावर्स बताई हैं, उनके अदद बताए हैं कि ये अलिफ का कौन सा अदद होता है, बा का कौन सा होता है, ता का कौन सा होता है। पूरे मैंने वो एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो वो आप देख सकते हैं अगर आपको अदद निकालना नहीं आते। अब हमने देखा कि यहाँ पे है 1, तो 1 का हम देखेंगे कि हरूफ तहज्जी में 1 की पावर किस अदद को है। तो हमने देखा कि भाई 1 की जो पावर है वो हरूफ तहज्जी में अलिफ को है, तो हम लिख लेंगे अलिफ। अब इकाई हमारी ख़त्म हो गई, अब बच जाती है दिहाई। ठीक है, इकाई दहाई जैसे होता है, तो अब बच गई हमारे पास दिहाई। जब यहाँ 1 निकला तो यहाँ क्या बच गया? 0 यहाँ पे बच गया, बाकी अदद वही रहेगा। ठीक है, 207 वही रहेगा। 1 निकल गया तो यहाँ पे 0 लग गया। हमारे पास अदद क्या बच गया? 2070। 1 हमने इसमें से निकाल लिया है, 2070 हमारे पास बच गया। अब हम 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं हरूफ तहज्जी में, हाँ अलबत्ता 70 की वैल्यू है, तो हम अब निकालेंगे 70 को। तो 70 को हम देखेंगे कि हरूफ तहज्जी में किस अदद को 70 की पावर का है। तो हमने देखा हरूफ तहज्जी में कि 70 की पावर तो ऐन को है, तो ऐन हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप देखें कि हमने जो 2070 था, पहले हमने उसमें से 1 भी निकाल लिया, फिर हमने उसमें से 70 भी निकाल लिया, पीछे क्या बच गया? सिर्फ 2000। अब 2000 देखेंगे कि हम 2000 की क्या हरूफ तहज्जी में किसी को पावर है? तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2000 की पावर किसी भी हरूफ तहज्जी को नहीं है, लेकिन हाँ 1000 की पावर हरूफ तहज्जी में मौजूद है, और वो लफ्ज़ कौन सा है? वो है गैन। अब हमने 2000 में से 1000 निकाल लिया, गैन हमने यहाँ पे लिख दिया, तो पीछे क्या बच गया? 1000। तो 1000 अभी भी हमारा बकाया है, तो हम दोबारा क्या करेंगे? गैन लिख लेंगे। ये 2000 हमारे पूरे हो गए। अब इनको अगर आप कैलकुलेट करना चाहें ना तो आपको यही अदद मिलेगा 2071। कैसे? गैन 1000, फिर गैन 2000, फिर ऐन 70 और फिर अलिफ 71, 2071। ये 2071 के लफ्ज़ हमारे पास आ गए।
اب ہم نے 41 کیوں اس میں سے مائنس کیا تھا؟ 41 ہم نے مائنس اس لیے کیا تھا کہ موکل الوی کے لیے ہم نے کچھ الفاظ جو ہیں ان کا ایڈیشن آگے جا کے کرنا ہے. تو غور طلب ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہاں ایک اور بھی بات، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آتی، ایک ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھیں کریں. 2 مرتبہ سمجھنی، تیسری مرتبہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو اب یہ الفاظ ہمارے پاس آ گئے. اب ہم ان الفاظ کا ہم نے مجموعہ کرنا ہے، ہم نے ان کو اکٹھا کرنا ہے. اب الف ہم پہلے ڈال دیں گے. الف کے ساتھ این کو ہم مجموعہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم الف یہاں لکھ دیں گے. اب ہم این لکھیں گے، این، اور اس کے ساتھ مجموعہ کریں گے ہم کس کو؟ غین کو. یہ پہلی غین آ گئی. اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ دوسری غین ہے، تو ہم پھر لیں گے دوسری غین کو. تو یہ کیا ہوا؟ 2 کا مجموعہ ہو گیا. الف آ گیا، پھر عین آ گیا، پھر غین آ گیا، پھر غین آ گیا. تو یہ ہمارے پاس ایک لفظ آ گیا. تو اب جو 41 عدد ہم نے مائنس کیے تھے، اب وہ کیا تھے؟ وہ ایل کے تھے. ایل موکل الوی کے لیے آگے ایل لگایا جاتا ہے. یہ کامن رہے گا، ہر موکل الوی جب بھی بنائیں گے ایل کامن رہے گا. پہلے کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے عدد کے حساب سے جو ہیں بدل جائیں گے. اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس میں ایل لگانا ہے. تو غین کے ساتھ ہم یہ عدد ہمارے پورے ہو گئے. اب اس میں الف ہے، الف ہم نے لگا دیا یہاں پہ، اور پھر ہے آگے یہ اور لام، تو یہ ہم نے لگا دیا یہ ایل. اب ہمارے پاس یہ موکل الوی تیار ہو گیا ہے. بہت ہی آسان سا طریقہ تھا، کہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ پسند بھی آیا ہوگا، پسند کے ساتھ سمجھ بھی آیا. بڑی بات سمجھنے کی ہے. تو یہ ہمارے پاس موکل جو ہے الوی ہمارے پاس آ گیا ہے. عملیات میں کسی بھی آیت کا، کسی بھی نقش کا، کسی بھی نام کا آپ موکل اس طریقے سے نکال سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اب تمام ناظرین سے اجازت چاہوں گا. اللہ